तो आज के इस सेशन में हम क्या सीखेंगे? सी, पहला है वी विल नो व्हाट अ हैबिट इज। हैबिट्स वो आदत होते हैं जो हम रिपीटेडली करते हैं, और वो हैबिट्स हमारे सबकॉन्शियस में होते हैं एंड उसमें कोई एफर्ट्स नहीं लगते हैं, दे आर ऑटोमेटिक, वो खुद ब खुद होते हैं और हमारे उसमें ज्यादा ध्यान नहीं होता है। दूसरा है हाउ हैबिट्स आर क्रिएटेड इन आवर माइंड, ठीक है। और तीसरा है हाउ टू बिल्ड गुड हैबिट्स एंड चेंज बैड हैबिट्स। हमारा हैबिट जो मैंने अभी आपको बोला, अब हैबिट्स क्रिएट कैसे होते हैं? हैबिट्स, ठीक है, जैसे कोई गाड़ी चला रहा है, आराम से चला रहा है, व्हाई? बिकॉज उसको वो हैबिट बन गया है। अच्छा, चले एक एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। आप सारे लिख लीजिए अपने डोमिनेंट हाथ, यानी जिसे आप लिखते हो उससे अपना जरा नाम लिख लीजिए। लिखा ना सबने? अब आप दूसरे हाथ से वही नाम लिख लीजिए दूसरी लाइन में। क्या डिफरेंस दिखी आपको इन दो में? हाँ, मतलब पहला इजी था कि दूसरा इजी था? पहला। दूसरा इजी क्यों नहीं? दूसरा कैसे आपने लिखा नाम? हाँ, एफर्ट्स लगाने पड़े। ओके, एक एफर्ट्स लगा, दूसरा और यू आर नॉट यूज्ड टू राइट, ठीक है। हाँ, और हाँ, कॉन्शियसली आपने लिखा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है जो हैबिट होता है उसमें कॉन्शियस की जरूरत नहीं होती है, मगर जब हम कुछ ऐसा करते हैं, कुछ नई चीज करते हैं, वहां हम देखते हैं, वी कीप आवर कॉन्शियस लेवल अलर्ट टू राइट दैट, ताकि मिस्टेक ना हो और अच्छे से लिखे। और हम डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, इजंट इट? वी फील डिस्कम्फर्ट व्हाइल राइटिंग दैट। तो यही है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ हैबिट और कोई ऐसा बिहेवियर जिसको हम अपने अंदर लाना चाहेंगे। तो पहले हम सबकॉन्शियस माइंड का मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूंगा। ऑलरेडी वी नो दैट आवर ये जो कॉन्शियस माइंड है, इट्स ओनली 10% ऑफ आवर माइंड, ठीक है। माइंड के दो हिस्से हैं, वो तो पता है आपको, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो ये कॉन्शियस माइंड एंड दिस we take as subconscious mind। कौन सा बड़ा है? सबकॉन्शियस माइंड इज बिगर देन द कॉन्शियस माइंड। तो जो भी हम एक्शंस करते हैं, वो जो हमें सीखना है, वो हम कॉन्शियस माइंड की हेल्प से करते हैं, ठीक है। मगर ब्रीदिंग जो आप इस वक्त कर रहे हैं, वो कॉन्शियस माइंड से कर रहे हैं या सबकॉन्शियस माइंड से? यस, आप ब्रीदिंग तो पता भी नहीं हम ब्रीद कर रहे हैं, राइट? तो वो सबकॉन्शियस माइंड से हो रहा है। जब आप खाना खाते हैं, खाना आपने निगला, ओके, तो आपका कॉन्शियस माइंड उसको बाकी प्रोसेस कराता है या सबकॉन्शियस माइंड प्रोसेस कराता है? बिकॉज वी नेवर नो स्टोमक में पहुंचा, इंटेस्टाइन में पहुंचा, कहां पहुंचा, ओके। तो सबकॉन्शियस माइंड ही वो एक्शंस करता है, ठीक है ना। तो सर्वे कहते हैं about 90% of our behavior is controlled by subconscious mind। कुछ ही बिहेवियर्स जो हमने खुद पैदा करने हैं, वो हम कॉन्शियस माइंड से करते हैं। अच्छा, लीजिए एग्जांपल, आप इसी गाड़ी चलाने की एग्जांपल हम लेते हैं। हमें गाड़ी सीखनी है। जब हम गाड़ी में बैठते हैं सीखने के लिए, तो हम एकदम अलर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड पे हमें सिखाने वाला भी होगा, we will not be talking and chit chatting with him, एकदम फोकस विद कॉन्शियस, हम बहुत आहिस्ता, हम पूरे फोकस से वो चलाते हैं। we don't want any disturbance, हम चाह के भी बात नहीं कर सकते, because we don't want to get disturbed, because a new thing, ठीक है। कुछ दिनों के लिए we are very much alert, very much conscious, कुछ दिनों के लिए।
आहिस्ता 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 क्या हो जाता है, वो सब कॉन्शियस में चला जाता है और हमारी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाती है। अभी आपने लेफ्ट हैंड से लिखा, थोड़ा सा आपको अभी टेढ़ा भी हो गया, अच्छा भी नहीं आपने लिखा और आपने थोड़ी एफर्ट्स डाली, मगर अगर आप रोज लिखेंगे कंटिन्यूसली, दिन में आप 10-10 पेजेस लिखेंगे, रोज लिखेंगे, मे बी आफ्टर 10 और 12 days यू विल बी गुड एट राइटिंग इट। ना तब एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा ना कुछ। वाई इज इट सो? क्योंकि जब आप गाड़ी भी सीखते हैं चलाना तो आप इस 10% कॉन्शियस माइंड से वो सीखते हैं, ठीक है। और जब वो आपकी आदत बन जाती है, जब आप उसमें स्किल्ड बन जाते हैं, तो इट गेट्स शिफ्टेड टू दिस सबकॉन्शियस माइंड। ऐसे ही हमारे 90% से ज्यादा एक्शन जो है, बिहेवियर जो है, वो सबकॉन्शियस माइंड ही चलाता है, क्योंकि हमारे कॉन्शियस माइंड में उतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये सारे बिहेवियर चला सकेगा, ठीक है ना। ये मुझे मिसाल एक याद आ गई। हमारा जो कंप्यूटर होता है ना, उसको हम यूपीएस रखते हैं, जो कि सिर्फ 10 मिनट्स का बैकअप देता है, ठीक है। वो सिर्फ 10 मिनट्स का बैकअप देता है, मगर जो पावर होता है, जो हमारी सप्लाई होती है, दैट विल कीप द कंप्यूटर रनिंग, ठीक है। तो वैसा ही आप मान लीजिए, ये जो 10 मिनट्स बैकअप आपको देता है, दैट इज कॉन्शियस माइंड। और जो आपकी मेन लाइन आती है, दैट इज सबकॉन्शियस माइंड। तो हम इसी जो आपका यूपीएस है, उसी पे हम कंटिन्यूअसली कंप्यूटर्स नहीं चला सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल, उसका तो उतनी कैपेसिटी है ही नहीं। सिमिलरली कॉन्शियस माइंड से हम सारी एक्टिविटीज नहीं कर सकते, दे गेट शिफ्टेड टू व्हाट, सबकॉन्शियस लेवल। दैट इज इन अदर वे, हैबिट्स से हमारी लाइफ कंफर्टेबल होती है। एक और मैं एग्जांपल दूंगा। जब किसी बंदे को हो जाता है पोस्टिंग, गवर्नमेंट पोस्टिंग होती है ना, मान लीजिए अभी हम श्रीनगर में, बारामूला किसी की पोस्टिंग हो गई या सोपोर किसी की पोस्टिंग हो गई। जब वो सोपोर जाता है ना पहले दिन, और जब वो वहां से आता है, वो अपने बहल खींचा, यार कितना दूर है क्या करूं मैं इतना दूर जाके, बहुत दूर है। तो बिकॉज ही गेट्स टायर्ड, ओके, उसने वो पहली बार वो रास्ता इतना तय किया होता है। मगर आप उसी बंदे को मिलिए एक साल बाद मिलिए, वो बोले नहीं ठीक है, फर्स्ट क्लास, मैं अच्छे से जाता हूँ, अच्छे से आता हूँ, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता है। हुआ है ये एक्सपीरियंस आपसे? तो दिस थिंग हैपेंस, व्हाई? जब पहले जाता है इट्स कॉन्शियसनेस, बिकॉज यू हैव टू पहली बार जा रहे हैं। मगर आहिस्ता आहिस्ता, ये याद रखिएगा, आहिस्ता आहिस्ता द होल ट्रैक कम्स टू द सबकॉन्शियस लेवल। जब वो सबकॉन्शियस लेवल में आता है ना, इट बिकम्स ऑटोमेटिक। आर यू गेटिंग मी? जब वो गाड़ी में बैठे, इट बिकम्स ऑटोमेटिक, उसको पता है मैं अगर वो सोएगा भी, सो के उठेगा, उसको पता है मैं यहाँ पे आई वुड बी एट दिस स्पॉट दिस टाइम। उतना सबकॉन्शियस लेवल में वो मैपिंग हो जाती है उस रूट की। नाउ इफ वी हैव टू मेक हैबिट्स, दिस इज अ स्पॉट ए एंड इस स्पॉट पे हम पहुंचना चाहते हैं, दिस इज नोन एज आइडेंटिटी शिफ्ट। दैट मीन्स कोई बंदा है, ओके, ही वांट्स टू गो टू सऊदी अरब, और वो सऊदी का बाशिंदा बनना चाहता है। उसके लिए क्या क्या जरूरी है सीखना? लैंग्वेज, उसके लिए लैंग्वेज सीखना है, ओके। उसके लिए जरूरी है तौर तरीका वहां का सीखना, उसको जरूरी है वहां का कल्चर, अक्वाइंटेड, उसको जरूरी है कि ही शुड नो द प्लेसेस, ओके, तब जाके वो वहां कंफर्टेबल रहेगा। सो ही इज एट ए एंड हिज सऊदी इज एट बी, दैट मींस ही हैज टू बिकम दिस आइडेंटिटी, ओके, बी आइडेंटिटी, सो दैट ही फिट्स इन सऊदी, ठीक है। सिमिलरली जब हमें आदत अपने में लाने होते हैं, मैं आजकल देख रहा हूं कि जो हमारे जो स्टूडेंट्स है, यूथ है, ओके, उनकी जबान पे सिर्फ गाली और गलोच ज्यादातर है, ओके, और ये आदत है, ये आदत उन्होंने डेवलप की है, ये गंदी आदत। और अगर उनको शिफ्ट होना है, दे आर एट दिस स्टेज, अगर उनको ऐसी स्टेज पे पहुंचना है जहां वो गाली और गलोच ना, बिकॉज देखिए इस्लाम में भी है कि सबसे ज्यादा लोग जहन्नम में जाएंगे अपनी जबान की वजह से, ओके, नंबर एक। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी भी हदीस है कि जब वो फरमाते हैं जबान को पकड़ के कि
इसका जबरदस्त एहतियात करो इसके यूज करने का, क्योंकि यही जन्नत में पहुंचाएंगे और यही जहन्नम में पहुंचे। तो हमारे यूथ को यह समझना चाहिए कि उनको किस डायरेक्शन में जाना है, कौन सी डायरेक्शन में जाना है। अगर वो वैसा इंसान बनना चाहते हैं कल कि सब उनको धुतकारे, अल्लाह उनसे नाराज हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे नाराज हो और उनकी जिंदगी डैमेज्ड हो, तो वो वही जबान रखे गाली गलोच वाली। अगर वो चाहे कि हमें अच्छा बनना है, कंट्रीब्यूटरी बनना है, रिस्पेक्टफुल बनना है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में आला बनना है, तब उनको चेंज जरूरी होना है। तो लेट्स टेक दैट एग्जांपल। तब उनको क्या करना है, दे विल हैव टू एक्वायर दोज हैबिट्स। उनको वैसे ही आदत अपने में लाने हैं। बंदा पहले अवेयर होना चाहिए कि मुझ में क्या कमियां हैं, वो आइडेंटिफाई करना चाहिए कि मुझ में क्या कमियां हैं। तभी जाके जब कमियां पता हो, तभी जाके वो प्लान बना सकता है कि मैंने कैसा बनना है और उसके लिए मैंने कौन कौन सी कमी को पूरा करना है। ठीक है ना। सो यही है, हैबिट बिल्डिंग इज दिस थिंग। Why we want to build good habits? Why we want that good habits should come into us? Because we want to go from place A to place B. हम शिफ्ट होना चाहिए। This is known as identity shift. तो मुझे एक और चीज इस को समझाने के लिए, जैसे हम मान लीजिए हमने वाजवान में यखनी बनानी है, ठीक है, तो यखनी बनाने के लिए एक रॉ मीट जो है उसको यखनी में तब्दील करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें कर्ड्स चाहिए, दही चाहिए उसके लिए, और मसाले वैसे ही मसाले चाहिए, ठीक है ना। और अगर हमने पालक बनानी हो तो वो दही यहां पालक पे नहीं चलेगी। दैट मीन्स रेसिपी वैसी जो हम चाहेंगे, डिजायर्ड जो प्रोडक्ट हम चाहेंगे वैसी रेसिपी भी होनी चाहिए। हेयर और बी वो पॉइंट है जो हम बनना चाहेंगे ना, तो रेसिपी है वैसे हैबिट्स। दूसरा, जिससे हम हैबिट बनाने से पहले वी कैन थिंक अबाउट, वी कैन मेक द गोल्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं लेट उठता हूं तो मैं जी चाहता हूं जल्दी उठना, तो मैं एक गोल बनाता हूं, एक गोल सेटिंग करता हूं कि फ्रॉम दिस दिसंबर, आज है टुडेज 8 दिसंबर, फ्रॉम 9 दिसंबर आई विल बी वेकिंग अप एट दिस टाइम। मान लीजिए 6:30 बजे नमाज होती है, मैं 6 बजे आई विल बी वेकिंग अप एट 6 AM। ओके, तो डेट भी मैंने बता दिया, टाइम भी मैंने बता दिया और गोल भी मैंने लिख लिया। दिस इज नोन एज स्मार्ट गोल। सो मेक ए स्मार्ट गोल फॉर योर हैबिट्स। देखिए मैं क्या कर रहा हूं इसमें, मैं इसमें अपनी कॉन्शियस लेवल को इन्वॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। उसको अवेयर, उसको थोड़ा झटका, क्यों सोया है ना, झटका देना है भाई, मैंने ये चीज अपने में पैदा करनी है। कुछ एक्सपर्ट्स दे रहे हैं ये 4 स्टेप्स जिसमें हम हैबिट को क्रिएट भी कर सकते हैं और हैबिट को चेंज भी कर सकते हैं। चेंज, देखिए चेंज कैसे, इसका जो ये है हैबिट क्रिएशन का, हैबिट चेंज का इसका उल्टा आएगा। हैबिट चेंज का आएगा, जैसे ये मेक इट विजिबल है, ये क्या आएगा, मेक इट इनविजिबल। दैट्स गुड, मेक इट इनविजिबल, ठीक है। ये मेक इट अट्रैक्टिव है, मेक इट अनअट्रैक्टिव। मेक इट इजी है, डिफिकल्ट। मेक इट सेटिस्फाइंग, मेक इट अनसेटिस्फाइंग, ठीक है। ये वो उसूल दे रहे हैं। इतने ही नहीं है, बट अगर हम, मैंने एक बुक पढ़ी थी एटॉमिक हैबिट्स, उसमें ये है, प्लस उसमें कुछ और चीजें हैं, लेकिन अगर हम वो सारी चीजें डिस्कस करने लगे देन इट विल बी अ वेरी बिग टॉपिक। देखिए मेक इट ऑब्वियस का क्या मतलब है, मेक इट विजिबल। इसमें हम प्रॉम्प्ट्स होते हैं जो चीजें मुझे ट्रिगर करेंगी। आपको समझ आ रहा है, जो चीजें मुझे ट्रिगर करेंगी। मान लीजिए आपको पता है, हम जब खयाम से चलते हैं ना, खयाम रोड से, तो वहां से वो दूसरे होते हैं, तो आपको पता है उस धुएं की वजह से ऐसी वो स्मेल आती है और हमारे मुंह में खुद ही पानी आने लगता है। व्हाट इज दैट? दैट्स अ ट्रिगर। तो वो उसको विजिबल बना रहे हैं, दे आर मेकिंग देयर प्रोडक्ट विजिबल। आर यू गेटिंग मी? सिमिलरली जो हमने आदत अपने अंदर लानी है उसको विजिबल पहले बनाओ, ठीक है। स्मोकर जैसे है, स्मोकर कैसे स्मोकिंग करता है,
देखिए घर में किसी ने कसमें खाई, नहीं नहीं अब नहीं स्मोक करूंगा, ठीक है, लेकिन जब बाहर जाता है अपने दोस्त को देखता है निकालता है, हो गया एक ट्रिगर, बोलता है यार मैं भी निकालूंगा। अच्छा, गाड़ी में जाएगा, ड्राइव करेगा, उसको वो चाहत आती है मैं स्मोक करूं, ठीक है। ऐसे ही प्रॉम्प्ट्स होते हैं। ये हुए बैड हैबिट्स के प्रॉम्प्ट्स। कितने हैं? गुड हैबिट्स के भी आप प्रॉम्प्ट्स बना सकते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए आपको एक्सरसाइज करनी है, तो प्रॉम्प्ट्स क्या होंगे इसके, बताइए, आप बताइए क्या क्या प्रॉम्प्ट्स हो सकते हैं। हाँ, एक्सरसाइजिंग टूल्स को विजिबल रखो, गुड, वेरी नाइस। और हाँ, करेक्ट, और गुड, ओके, ट्रैक सूट लाएंगे, गुड, नाइस नाइस नाइस, हाँ नाइस, हाँ कंफर्टेबल शूज भी होने चाहिए, गुड गुड, ठीक है, ये सब हमने अट्रैक्टिव। मगर हाँ, ये प्रॉम्प्ट्स भी है, प्रॉम्प्ट्स है। अगर हम कोई पोस्टर रखेंगे जिसमें आप लेडीज हो, कोई लेडी जिम कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है, आपने एक दो पोस्टर्स रखे, यू गेट मोटिवेटेड कि यार ये कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं, ठीक है ना। ये चीजें, या कुछ ऐसी आपने वीडियोस देखे जिससे आप प्रॉम्प्ट हो जाएंगे, हाँ मैं भी करूं, ठीक है ना। तो पहली बात है, हर एक हैबिट के पीछे पहली बात ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी रेडी। वरना देखिए जो सिगरेट पीते हैं वो कितनी कस्में खाते हैं, अब नहीं पियेंगे, मगर वो कस्में यहां से खाते हैं। जब वो यहां से खाएंगे ना, दे विल चेंज। तो मेक इट विजिबल है, स्कैटर द प्रॉम्प्ट्स, ओके, जिनकी वजह से आप ट्रिगर हो जाओगे, ओके, विच विल ट्रिगर यू टू क्रिएट अ हैबिट। अच्छा, अगर आप पानी पानी देखिए, हम कश्मीरियों में कुछ लोगों में ये बहुत कम आदत है ना, रेगुलर पानी पीने की, ये बहुत कम आदत है, इसीलिए है ना किडनी डिजीज और अदर डिजीज आर देयर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वी टेक वेरी लेस वाटर। अच्छा, इस हैबिट को अगर हमने लाना है खुद में, तो कैसे लाएंगे? पहला वाला स्टेप जो है, मेक इट विजिबल। कैसे विजिबल बनाएंगे? हाँ, पानी की बोतल अपने साथ रखिए, एग्जैक्टली। अच्छा, घर में पानी को, प्योर वाटर को अवेलेबल रखिए ऐसी जगह जहां पे आपको सीधे नजर पड़ेगी पानी पे, ठीक है। अच्छा, कुछ मैसेजेस डाल दीजिए, ड्रिंकिंग वाटर इज गुड फॉर हेल्थ, या कुछ ऐसे अच्छे अच्छे मैसेज डाल दीजिए, सो दैट व्हेन यू एंटर योर होम, आपने ये भी देख लिया, वो भी देख, और आपने वो भी देख लिया, प्योरीफाइंग मशीन है, देन यू गो देयर एंड यू कैन हैव इट, और आपके पास वाटर भी है। अरे ये मैंने एक छोटी सी मिसाल दी, ऐसे आप अपने आदतों को क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट। अच्छा हाँ, इसी में हम एक बैड हैबिट लेते हैं, ठीक है। मुझे लगता है अक्सर लोगों की बैड हैबिट ये है, रिमोट कंट्रोल को लेते हैं, बस टेक 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 चलते रहते हैं, दे ब्राउज एवरीथिंग रिमोट कंट्रोल से, ठीक है ना। वो फिर अनकॉन्शियस वो बैठे होंगे, ओके, ख्याल भी नहीं होगा, स्टिल देन दे विल पिक अप द रिमोट और दे विल पिक अप द फोन, ठीक है, और ब्राउज करते रहते हैं विदाउट एनी वर्क टू डू ऑन इट, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? मेक इट, आप एक चीज करो, रिमोट को जगा दो, फोन को जगा दो अपने घर में। कहां पे? दूर, जहां आप कंफर्टेबली बैठते हो उससे दूर एक जगह रखो जहां पे आप उसको रखेंगे। रिमोट की जगह ये है, बस बच्चों को भी कह दिया रिमोट की जगह है, यहां से नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। आपने उसको विजिबल नहीं रखा। जब आप उसको विजिबल नहीं रखेंगे, इट विल नॉट प्रॉम्प्ट यू, ठीक है। तो हमने उसको दूर ही रखा, तो आहिस्ता 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 आप सिर्फ तब चैनल चेंज करेंगे जब नीड होगी, ऐसे ही फालतू में नहीं करेंगे। स्टैक रखते हैं ना, बुक्स में मेक ए पाइल ऑफ इट, ऐसे ही हम हैबिट स्टैकिंग का ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो क्या होता है हैबिट स्टैकिंग? हैबिट स्टैकिंग वो चीज है, हमारे पास कोई हैबिट है जो हम करते हैं, उसके साथ जोड़ दो कोई ऐसी हैबिट जो हम नहीं करते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यही हम पानी का ही लेते हैं, पानी पीने का हैबिट हमने डेवलप करना है, ठीक है। मैं इसको ऐसे बनाता हूं, जब भी मैं घर जाऊं और जब भी मैं अपने जूते निकालूं और अंदर जाऊं, जूते निकाल के ही मैं पानी पीऊंगा। जूते निकालना इज माय हैबिट, राइट। जूते निकालना, उसको मैंने उस हैबिट के साथ लिंक किया, जोड़ दिया। या जब भी whenever I wake up, I will write it, whenever I wake up, I will take 1 glass of water. मैंने उस हैबिट को लिंक किया नए हैबिट से। तो पुरानी हैबिट को नए हैबिट, व्हाट डू यू वांट, उससे जब आप लिंक करते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो हैबिट बन जाती है, ठीक है। दिस इज नोन एज हैबिट स्टैकिंग। तो इससे भी हम अपने हैबिट को
ला सकते हैं। चलिए दूसरा वाला हम ले रहे हैं। दूसरा कौन सा है? मेक इट अट्रैक्टिव। ये अट्रैक्टिव में आपके जो एक्सरसाइजेस का बोल दिया आपने, जैसे हमने जिम करना है, एक्सरसाइज का हैबिट डेवलप करना है। चलिए मेकिंग इट अट्रैक्टिव, अभी एक्सरसाइजेस का हमने बोल दिया, ठीक है। ऐसी जगह जहां एक्सरसाइज आप करते हो उसको ऐसा एम्बियंस उसको दो। देखो जब हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो उसको वो एम्बियंस नहीं देते हैं बहुत अच्छे में, और माहौल एक क्रिएट करते हैं, और जब अच्छा माहौल होता है, अच्छा सब कुछ होता है, तभी तो कस्टमर्स आएंगे ना ज्यादा से ज्यादा। हाँ, दैट विल अट्रैक्ट एवरीवन। तो सिमिलरली जब आप कहीं पे एक्सरसाइज करना चाहिए, फॉर एक्सरसाइज के बारे में आपने एक आदत डालनी है, तो उस स्पेस को अट्रैक्टिव बना दीजिए, उसको रंगीन बना दीजिए, कलर्ड बना दीजिए, ठीक है। और यू आर क्रिएटिव एनफ, यू कैन मेक दैट स्पेस कैन मेक मोर अट्रैक्टिव, मोर कलरफुल, ताकि जब आप जाएंगे ना वहां दिल आपका खुश हो जाए, ठीक है। तो जब आप अट्रैक्टिव उसको बनाएंगे, यू विल बी पुल्ड टुवर्ड्स द हैबिट, ओके, और वो हैबिट आहिस्ता 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 बन जाएगी आपकी, ठीक है। मेक इट अट्रैक्टिव। और बैड हैबिट को मेक इट अनअट्रैक्टिव। थर्ड क्या है? मेक इट इजी। जो भी हम हैबिट्स अपने अंदर लाने हैं उसको स्टार्ट करना है बेबी स्टेप्स से, छोटे छोटे स्टेप्स से, ठीक है। जैसे हमने फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज की या रीडिंग की लेते हैं, भाई रीडिंग हम कश्मीरियों को बहुत कम है, बहुत 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 ही कम है, मगर जब हम बाहर के लोगों को देखते हैं उनमें रीडिंग का जो ये हैबिट है उन्हें बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मान लीजिए हमने रीडिंग की हैबिट अपने में लानी है, ओके। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद स्मॉल थिंग्स। फॉर एग्जांपल इसको बोलते हैं 2 मिनट रूल। 2 मिनट रूल में क्या होता है? डू द सेम हैबिट ओनली फॉर 2 मिनट्स, यानी 2 मिनट में आप एक पेज खत्म करो। जरूरी नहीं है 10 पेजेस पहले ही दिन पढ़ो आप कुछ दिन सिर्फ 2 मिनट पढ़ो, 2 मिनट पढ़ो छोड़ दो, ठीक है ना। ऐसे कोई सी भी हैबिट हो जो आपने डेवलप करनी है, जस्ट गो फॉर 2 मिनट। जैसे पानी पीने की का जो हैबिट है, ठीक है, सिर्फ आप 2 घूंट पी लो, या दिन में अगर 8 गिलास पीने हैं 8 गिलास मत पियो, आप सिर्फ आधा ही गिलास पियो, स्टार्ट विद हाफ ए गिलास। आहिस्ता आहिस्ता, बिकॉज यू आर नाउ ऑन अ ट्रैक, आप उस ट्रैक पे चले, आहिस्ता आहिस्ता आप प्रोग्रेस करेंगे उस ट्रैक पे, एंड इट विल बिकम अ हैबिट, ठीक है। तो यू वांट टू बी अ रीडर, रीड द बुक just 1 page at a time. You want to do exercises का लाना है, सिंपली पहले दिन सिर्फ 2 मिनट जॉगिंग कीजिए बस, या जो अपना वो योगा मैट होता है या कुछ वो डाल दीजिए, सफाई कीजिए, दैट्स ऑल। डू इट फॉर फ्यूड। पता है कुछ लोग जब जिम जाते हैं ना फर्स्ट डे, और दे जस्ट सम पीपल गो जस्ट फॉर 5 मिनट्स टू जिम, जस्ट सी द एनवायरमेंट, कौन कहाँ कैसा, अपना दोस्त तो नहीं है कोई, क्या इक्विपमेंट्स है। कुछ दिन वो यही करते हैं जिनका हैबिट सचमुच बनाना है, ओके। देन आहिस्ता आहिस्ता दे गेट मोर अट्रैक्टेड, फिर वो थोड़ा टाइम देते हैं, देन दे डोंट लुक बैक, बिकॉज वो हैबिट बन जाता है फिर। और कुछ लोग क्या करते हैं, 2 दिन गए बस थक गए, फिर वो नहीं जाते हैं, बिकॉज उनका जो हैबिट बनाने के स्टेप्स है ना, दे डोंट फॉलो दैट, ठीक है। पहले ही दिन वो करेंगे बहुत है, फिर उल्टियां आती है, देन दे डिसलाइक गोइंग देयर, बोलते हैं यार क्यों जाऊं, मजा नहीं आ रहा है, तो वो उस सिचुएशन को अगली सिचुएशन बना रहे हैं, ओके। सो मेक इट इजी, मेक इट इजी। सो दिस अ 2 मिनट्स रूल। दूसरा रूल भी है हमारा, क्रिएट कमिटमेंट डिवाइस। अब जिम तो हमने सुबह करना है, ठीक है, और नींद से उठना है, करेक्ट। नींद कितनी जबरदस्त है, ओके। तो अब टेम्पटेशन है, या मैं सो जाऊं या मैं जाऊं, है ना। एक बंदा दोनों में फंस गया, या मैं सो जाऊं या मैं जाऊं, ठीक है। तो अगर ये ही इज अ पर्सन ऑफ कमिटमेंट, ओके, तो ये क्या करेगा, ये कुछ ऐसी चीज करेगा, फॉर एग्जाम्पल वंस अलार्म बजी ही विल जंप आउट ऑफ द बेड, ओके। या ये अपने साथ बोल सकता है आज का दोपहर का खाना मैं नहीं खाऊंगा अगर मैं नहीं उठा, एक कमिटमेंट। आज के दोपहर का खाना मैं छोड़ दूंगा, मैं नहीं खाऊंगा अगर मैं नहीं उठा। तो जब अलार्म होती है उसको समझ आए यार खाना नहीं मिलेगा, तो क्या करता है, जंप्स आउट, ओके। तो कमिटमेंट डिवाइस उसने क्रिएट किया। इसमें मुझे
इवेंट याद आ गया ये इस्लामिक हिस्ट्री का। तारिक बिन जियाद रहमतुल्लाह अलैह जब वो स्पेन को फतह करने गए, जो ही उन्होंने स्पेन की जमीन पे अपना पैर डाला और फौजियों ने अपना पैर डाला, तो उन्होंने, वो समंदर से आए थे, उन्होंने ऑर्डर दिया कि सारी बोट्स को जला दो। क्यों जलाओ? बिकॉज नाउ टेम्पटेशन जो है वापस जाने की, वो खत्म कर दिया उन्होंने। Why? Because he has to march forward, और अब do and die situation है। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने स्पेन को फतह किया, and that too within very less time। ठीक है, this is commitment device। तो उन्होंने क्या commitment device किया? That he burned all the boats he burned। Similarly, आदत को create करने के लिए you have to burn the boats। ठीक है, तभी मैंने कहा you should be first aware, you should be willing, हाँ मैंने करना है, तब आप कर सकोगे। मेक इट सेटिस्फाइंग का मतलब कि आप एक रूल है, दैट इज नोन एज पेन एंड प्लेजर रूल। पेन एंड प्लेजर रूल। आप अपने हैबिट को जब आप स्टार्ट कर रहे हो, ओके, अगर आपको, जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं और रिवार्ड देते हैं किसी बिहेवियर पे, क्या वो बिहेवियर दोबारा करता है या छोड़ देता है? दोबारा करता है। दैट मीन्स रिवार्ड्स एंड अप्रिसिएशन मेक्स द बिहेवियर टू बी रिपीटेड। एंड अगर हमने यही चालू किया, रिपीटेशन विल मेक हैबिट्स। समझ आया आपको? रिपीटेशन विल मेक हैबिट्स। और अगर हमने किसी बिहेवियर पे पेन दे दिया, किसी को पेन इन द फॉर्म ऑफ फाइन, ठीक है, भाई लेट नहीं आना है, यू पीपल विल नॉट कम लेट टू द कंपनी फॉर एग्जांपल, ओके, तो हम यही कह रहे हैं, और फाइन आपका इतना पर डे इतना कट जाएगा। विल द एम्प्लॉय कम लेट? नो, विल नॉट कम लेट। वो भी जब जबरदस्त मजबूरी होगी देन ओनली, अदरवाइज हैबिट नहीं बनेगी, वो हैबिट नहीं बनेगी। कुछ लोग ना जब दावतों पे अशना आदत सी, आपको समझ आ रहा है? जब आप बोस्ट करोगे ना आदत पे, when you will feel proud of your this bad habit, that habit will never go, that will never go। जब आप शर्मिंदा होंगे ना हैबिट पे, बैड हैबिट पे, yes you are going to change that। तो तभी मैंने पहले बोला we should be aware first, ठीक है ना? तो we write here pain and pleasure rule, ठीक है। अब देखिए, इसकी अब मैं मिसाल दूंगा, ये मेरे ख्याल में लास्ट वाला है ना, हाँ, इसके मैं एक मिसाल दूंगा। जब हमारे पास ये सिग्नल्स नहीं थे सड़कों पे, ठीक है, हम निकलते थे ऐसे ही, वो बेचारा ट्रैफिक पुलिस वाला कभी दौड़ता था पीछे, कभी कुछ, कभी, मतलब काओस होता था, ओके, एक्सीडेंट्स वुड बी मोर, ओके। तब हम बोलते थे आपस में, बोलते थे ना, बट नाउ द थिंग हैज कम, द डिवाइस हैज कम। अब देखिए कितनी गलतियां लोग करते हैं, मिनिमम, अब मिनिमम गलतियां हैं। क्यों? मुझे पता है अगर मैंने सिग्नल तोड़ दी, फाइन होगा वहां से, और आजकल फाइन तो आराम से आराम से हो जाता है, फाइन घर बैठे फाइन हो जाता है। अब आप देखोगे पार्किंग एरियाज भी, जो पार्किंग एरिया के सड़कों पे गाड़ियां पार्क नहीं करते हैं लोग, बिकॉज वी नो, मैं भी सीट बेल्ट रखता हूँ बिकॉज आई नो मुझे फाइन हो गया परसों। सो व्हेनेवर देयर इज पेन, ओके, हैबिट्स विल बी चेंज्ड, अच्छी हैबिट्स आते हैं। और जब एप्रिसिएशन और रिवार्ड्स होते हैं, क्या होता है? हैबिट्स आर डेवलप। सो व्हाट यू विल डू, ये चीजें आप कर लो। देयर आर सो मेनी थिंग्स, आप इसमें काफी कुछ चीजें अभी भी रिपीट कर सकते हो, मगर टू स्टार्ट विद, यू कैन स्टार्ट विद दीज 4 थिंग्स टू क्रिएट द हैबिट एंड टू चेंज द हैबिट। तो मुझे उम्मीद है सबको समझ भी आया और पसंद भी आया। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, थैंक्स अ लॉट।